बच्चों, जैसा कि पाठ का नाम है इस्लाम का भारत में आगमन, तो पहले इस्लाम के बारे में जानते हैं। इस्लाम का जो उदय हुआ बच्चों, वो अरब देश में हुआ और धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में फैल गया। 7वीं शताब्दी में अरबों के आगमन के बाद भारत के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम धर्म जो है भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गया बच्चों। अब बच्चों यह जानेंगे कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ। बच्चों ये अरब देश की बात है जहाँ पर 570 ईस्वी में मक्का नामक शहर में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। उस समय अरब के लोग छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। उनके बच्चों अपने देवी देवता थे, वो अपने देवी देवताओं के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते। अब उनमें प्रेम भाव बिल्कुल नहीं था, तो ऐसे में मोहम्मद साहब ने इनमें आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ाने के लिए इनको संदेश दिया। मोहम्मद साहब ने कहा अल्लाह एक है, सीधे और सरल तरीके से अल्लाह की प्रार्थना करनी चाहिए। अल्लाह को मानने वाले सब लोग एक हैं और बराबर हैं। अब क्या हुआ बच्चों, शुरू में जो मक्का के लोग हैं जो उन्होंने मोहम्मद साहब का विरोध किया और ये विरोध इतना बढ़ गया बच्चों कि 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना दूसरे शहर जाना पड़ा। और बच्चों इनका जो जाना है वो हिजरत कहलाया और वहीं से मुसलमानों का हिजरी संवत आरंभ हुआ। अब बच्चों क्या हुआ, जो मक्का के लोग हैं, जो अरब के लोगों को मोहम्मद साहब की बात समझ में आने लगी और उन्होंने धीरे धीरे मोहम्मद साहब की बातों का मानना शुरू कर दिया। और जो इस्लाम धर्म है अरब से होकर अन्य देश जैसे कि सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन आदि देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार हो गया। अब बच्चों क्या हुआ, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। अब इस्लाम धर्म के सिद्धांत हम जानेंगे। इस्लाम धर्म के सिद्धांत, इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं बच्चों, समता, समानता और बंधुत्व। इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं अल्लाह एक है, वे उसके बंदे हैं और हजरत साहब मोहम्मद हजरत साहब अल्लाह का पैगाम माने संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। अब बच्चों हम यह जानेंगे मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए 5 सिद्धांत निर्धारित किए। पहला कलमा, यानी कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब इसके पैगंबर हैं। दूसरा नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज अदा करना। फिर तीसरा है बच्चों रोज़ा, रमजान के पवित्र महीने में रोज़ा या व्रत रखना। चौथा है ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायता में देना। और 5वां है हज, अपने पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना बच्चों। तो ये जो है मोहम्मद साहब की शिक्षाएं हैं जो उन्होंने इस्लाम धर्म के मानने वालों को दी और निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि इनको आप पालन करेंगे।